वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एचएल सर पर स्वागत है। कल हमने जो पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक बातें पढ़ी, उसके बाद में मैंने 10 क्वेश्चंस आपको दिए थे और इन 10 क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने करवाया भी था और बाकी के क्वेश्चंस को मैंने करके कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोला था। शायद आपने सभी बच्चों ने प्रैक्टिस की होगी और जिन्होंने नहीं की वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार अपने रफ नोटबुक पे जरूर सोल्व करें, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अब हम इनको सोल्व करके आज आप मिलाना देखें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करने वाले हैं, तो मैं इसको साफ कर देता हूं और देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था आपका। नंबर सेकंड क्वेश्चन था सेक इनवर्स रूट टू। सेकंड नंबर का क्वेश्चन था सेक इनवर्स रूट टू का मुख्य मान, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स रूट टू। तो ये आप फाइंड करेंगे तो इसके लिए आपको मानना पड़ेगा इक्वल टू थीटा। ये आप मान लेते हैं। अब आप लोग क्या करने वाले हैं, यहां पर देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट टू। ओके, सभी समझ में आ रहा है। अब आप लोग देखिए सेक थीटा इक्वल टू रूट टू है और आपको मैंने कल कहा था कि आप जैसे सेक थीटा इक्वल टू रूट टू देखेंगे, रूट टू को सेक में चेंज करेंगे आप, और रूट टू सेक में मतलब सेक के टर्म्स में कितना होता है, सेक 45 यानी सेक पाई बाई 4। ओके, और आपको यहां से कंपेयर देखो, सेक पॉजिटिव है, इधर भी सेक पॉजिटिव है, सेक थीटा तो इक्वल है, पॉजिटिव सेक है तो थीटा भी सेम होना चाहिए तभी इनकी वैल्यू इक्वल होगी। सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4 और ये जो पाई बाई 4 है वो सेक इनवर्स का कल आपको मैंने मुख्य मान बताया था और वो आपके इसमें बिलोंग करेगा, किसमें बिलोंग करता है ये, 0 से पाई के बीच में। ओके, प्लस का 45 डिग्री 0 से पाई के बीच में आता है, जिसमें आप इसमें से इसको लेस कर दो। पता है किसको लेस करना होता है आपको, पाई बाई 2 को। तो ये वाला अंतराल मुख्य मान होता है सेक इनवर्स के लिए। तो आपका आंसर जो आया वो इसी में बिलोंग करता है। तो आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सभी चेक कर लें। नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका साइन इनवर्स माइनस का 1/2 प्लस कोस इनवर्स माइनस का 1/2, इसका मान क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को देखो इसको अगर बहुत आसानी से करना, वैसे तो कर सकते हैं इसको अल्फा मान, ये थीटा 1 मान लो, इसको थीटा 2 मान लो, दोनों की जो वैल्यू आती है उन दोनों एंगलों को लास्ट में फाइनल ऐड करके देख लेना कितना आता है, ठीक है। लेकिन एक सीधा फॉर्मूला होता है क्या, अगर ये वाली वैल्यू यानी सपोज करो ये x है तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, क्योंकि दोनों सेम है ना, -1/2 1/2 दोनों में, तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू कितनी होगी आपकी, पाई बाई 2। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और अभी मैं लिखवा भी दूंगा वो फॉर्मूला। तो आगे तो आप इसको उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना चाहें तो डायरेक्ट पाई बाई 2 इसका आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज आप कारण दे दे इसका, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क्स के हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और सभी आए हुए भी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका वो यहाँ पर है, ये वाला 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कोस इनवर्स कोस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 का मुख्य मान। मतलब समझ में आता है सीधा सा, cos 2 पाई बाई 3 कोस इनवर्स बार और एक बार साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको इनके मुख्य मान सा का वो जो कल टेबल बनवाई थी उसको ध्यान में रखकर इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस कोस को इस कोस इनवर्स के साथ में कल वाले फॉर्मूले से अगर इसको हटाता हूं तो ये वाला एंगल 2 पाई बाई 3 आता है, जो कि आपको दिमाग में लाना है कि कोस इनवर्स के लिए 2 पाई बाई 3 क्या मुख्य मान है, बिल्कुल है। तो आप लोग इसको तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे 2 पाई बाई 3, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं साइन और साइन इनको अगर कैंसिल करोगे डायरेक्ट 2 पाई बाई 3 लिखोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि साइन इनवर्स कभी भी आपको 2 पाई बाई 3 नहीं देगा, क्योंकि साइन इनवर्स के मुख्य मान में टेबल में जाके चेक करना 2 पाई बाई 3 नहीं मिलेगा। ये 120 डिग्री है, वहां पर आपको -90 से +90 के बीच में वैल्यू मिलती है। सो आपको यहाँ पर इसको चेंज करना होगा पहले, उसके बाद में इसको कैंसिल करोगे। और कल ऐसा क्वेश्चन ये वाला करवाया भी था मैंने आपको। तो यहाँ पर आप लोग अभी बाहर साइन इनवर्स रखेंगे और अंदर देखिएगा साइन और 2 पाई बाई 3 को क्या लिखेंगे, देखो पाई माइनस थीटा भी क्या होता है, पाई माइनस थीटा भी साइन थीटा होता है। तो सपोज ये थीटा है तो साइन पाई माइनस 2 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हो आप,
सॉरी पाई बाई 3। देखो 2 पाई बाई 3 को लिखने का मेथड है कि ये भी है पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि एलसीएम लेके 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा अपॉन 3 है, तो सेम वही चीज है, बस मैंने इसको लिखने में एक पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया है। और अब अगले स्टेप में आप याद रखें 2 पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स, अभी कैंसिल नहीं करना है, अंदर साइन आ जाएगा, लेकिन ध्यान से देखें साइन, इसको भूल जाइएगा, साइन पाई माइनस, सपोज करो ये थीटा है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो आप लोग इसको थीटा मतलब पाई बाई 3 ये लिख लो, और आप अभी यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है पाई बाई 3 किसमें बिलोंग करता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में साइन इनवर्स आपको वैल्यू दे रहा है। सो आपके 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 और इनको ऐड करेंगे 120 प्लस 60 मतलब पाई 180, ये आपका आंसर होगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ कि इसको कैसे करें, इसका सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6, तो सीधी सी बात है बेटा 13 पाई बाई 6 को पहले चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको हटा देता हूँ और 13 पाई बाई 6 लिख दूंगा तो 13 पाई बटा 6 जो है कोस इनवर्स के मुख्य मान जो बताता है, कोस इनवर्स का मुख्य मान किसके बीच में आता है, वो आता है 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180 के बीच में। और ये आपके जो है 13 पाई बाई 6 आपके उसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि चेक करो पाई बाई 6 का मतलब कितना होता है 30, और 30 को 13 से गुणा कर लो 13 से, तो 13 इंटू 30 कितना होता है 390, जो कि आपके 0 से 180 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर गलत हो जाएगा अगर सीधा आपने इसको हटा दिया तो इसको चेंज करेंगे। पहले कैसे चेंज करेंगे, देखो cos इनवर्स और अंदर बिग ब्रैकेट फिर cos लिखेंगे, और 13 पाई बाई 6 को लिखने का मेथड रहेगा आपका 2 पाई प्लस पाई बाई 6। मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6 दूने 12 पाई, एलसीएम लेंगे तो प्लस 1 पाई 13 पाई बटा 6 हो जाएगा, जिसको मैंने तोड़ के ऐसे लिख दिया है। और अब आप उस फॉर्मूले को जो 11th क्लास में पढ़ते थे उसको याद करो, cos 2 पाई यानी 360 प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा, चौथे चतुर्थांश में cos थीटा ही आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, cos ये कितना हो जाएगा पाई बाई 6। अब आपके cos पाई बाई 6 आ गया, और अब आप इसको हटा सकते हो क्योंकि पाई बाई 6 जो है 30 डिग्री है, और 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में मिलेगा। तो आपके फाइनल आंसर आ गया पाई बाई 6 जो बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। इसलिए मैंने कल कहा था कि वो टेबल याद रखनी है जिससे आपको ये मुख्य मान वाला पता रहे, cos इनवर्स के लिए क्या होगी, साइन इनवर्स के लिए क्या होगी, tan के लिए क्या होगी, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। तो ये पाई बटा 6 मतलब 30 डिग्री आपका आंसर हो गया। और क्वेश्चन नंबर आपके 6 देखते हैं। मेरे ख्याल से 6 वाला आप कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है। आपको 4 पाई बाई 6 दे रखा है, साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाई 6 दे रखा है। आप इसको कैसे लिखेंगे 4 पाई बाई 6 को, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे तो ये तो आपके -90 से +90 के बीच में बिलोंग नहीं करता क्योंकि साइन इनवर्स है। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 5, पाई माइनस पाई बाई 5 मतलब साइन पाई माइनस थीटा, और साइन थीटा आ जाएगा तो पाई बाई 5 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई में से पाई बाई 5 लेस करेंगे तो एलसीएम लेने के बाद 4 पाई बाई 6 4 पाई अपॉन 5 ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है मेरा बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। साइन इनवर्स x इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, देखो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/2, मैं इनको हटा देता हूं। साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो मैं साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स 1/2, क्योंकि अगर प्लस का cos इनवर्स 1/2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अच्छा, आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जैसे किसी को फॉर्मूला मालूम हो तो बहुत ही सिंपल है कि पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स, सपोज करो ये x है, पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x क्या होता है साइन इनवर्स x। अगर आपको अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना एक छोटा सा कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दोनों का अगर x सेम है तो दोनों को साइन इनवर्स और cos इनवर्स को ऐड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आती है पाई बाई 2। तो आपको उसी फॉर्मूले से देखना पड़ेगा कि पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x किसके इक्वल रह जाएगा साइन इनवर्स x के इक्वल। तो आप चाहे तो डायरेक्ट साइन इनवर्स x भी लिख सकते हैं, चाहे इसकी वैल्यू एंगल में यहाँ लिख करके इसको लेस करके आप सोल्व कर सकते हैं।
बट मैं सीधा लिख देता हूँ, जब हमारे पास फॉर्मूला होता है तो साइन इनवर्स x का मतलब कितना है 1/2, किसके इक्वल आ गया भाई, साइन इनवर्स x के इक्वल। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा। हाँ, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना है, ताकि मैं भी जो है डेली अच्छे से अच्छे प्रयास करूं, आपके अच्छे समझ में आए, और इससे हमारा भी क्या है हौसला बढ़ता है। तो x इक्वल टू क्या है आपके 1/2, क्योंकि कंपेयर करो, देखो साइन इनवर्स अपनी जगह है, x की जगह कौन दे रहा है यहाँ 1/2। ओके, हमारा फाइनल आंसर 1/2 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग, अच्छा इसके जैसा सेम क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, शायद दिख पा रहा होगा मेरे हिसाब से। x का मान याद कीजिए, क्वेश्चन है tan इनवर्स 3, नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, तो मैं एक बार लिख देता हूँ, इसके जैसा ये आप करना, अगर कल का वीडियो देखेंगे तो आप में उसमें ये क्वेश्चन सही से दिख जाएगा आपको। tan इनवर्स इसके जैसा ये प्लस tan cot इनवर्स x इक्वल टू π/2, तो इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना, वही सेम है, tan इनवर्स 3 को उधर ले जाइएगा, π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है cot इनवर्स, और cot इनवर्स इधर है तो आपके x की जो वैल्यू है 3 आ जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे देर का है वो है सेक इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 सेक इनवर्स माइनस का 2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, इसका मान ज्ञात करना तो बहुत ही सिंपल है। क्या करना है हमारे को, देखो बेटा इसको सेक इनवर्स -2 है ना, हम इसको मान लेते हैं एक थीटा, क्योंकि मैंने कल कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मटेरियल एक कोण होता है, तो ये थीटा है। तो सपोज करो माना है सेक इनवर्स -2 इक्वल टू थीटा 1 मान लेते हैं, और ये वाला एक दूसरा कोण मान लेते हैं, एंड साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा 2, ये सेकेंड एंगल मान लेते हैं। तो यहां से देखो सेक थीटा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ओके, जैसा हमने पहले भी सोल्व किए छोटे छोटे क्वेश्चन अकेले, अब यहाँ पर दो का बस डिफरेंस पूछ रहा है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक थीटा 1 इक्वल टू -2, सेक थीटा 1 इक्वल टू, देखो इधर यहाँ से देखो -2, माइनस अपनी जगह रहता हूँ, मैंने कहा था माइनस का अगर कोई क्वेश्चन बनता है माइनस अपनी जगह रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 के बारे में सोचो, सेक 2 जो है सेक में 2 कब आता है, कौन से एंगल पर आता है, तो आपको पता चलेगा ये सेक π/3 पे आता है। किस पर आता है, π/3 पर, क्योंकि सेक 60 का मान ही 2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इस माइनस को अब यहाँ से हटाना होगा ताकि हम कंपेयर कर सके, तुलना कर सके। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, देखो सेक है तो भी इसका मुख्य मान, जो सेक इनवर्स के जो मुख्य मान वाली जो टेबल है मैंने उसमें बताया था प्रिंसिपल वैल्यूज वो कहाँ पर बिलोंग करती है, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो आपको पता है सेक माइनस का फर्स्ट में तो होगा नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगाना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉर्मूला होता है पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है। इसी चक्कर में माइनस का सेक π/3 मिला, क्योंकि थीटा कितना है हमारा यहाँ पर π/3। तो इसको अगर आप ऐसे रीड करो सेक पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस का सेक थीटा आपको नजर आएगा, इसलिए माइनस सेक थीटा को वापस अगर आपको प्लस में बनाना है तो इस फॉर्मूले को काम में लेंगे। ओके, तो मैं इसको देख सकता हूँ सेक थीटा 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक 2π/3। बेटा इसको देखो 3 पाई माइनस पाई करेंगे तो 2π/3 आएगा, और अब आप तुलना कर देंगे तो थीटा 1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2π/3, मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री सेक इनवर्स के मुख्य मान में आ रहा है, बिलोंग टू 0 to पाई माइनस π/2। ये इसका मुख्य मान जो है टेबल में लिखवाया हुआ है उसमें ये बिलोंग कर रहा है। एंड इसके बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं ये क्या देगा आपको, ये बहुत ही इजी तरीके से दे सकता है। आप अगर साइन की बात करें तो साइन थीटा 2 इक्वल टू 1/2 आएगा, और 1/2 को मैं अगर साइन में लिखूं तो ये कितना डिग्री होता है, π/6। साइन 30 का मान 1/2 होता है। सो मैं यहाँ से बात करूं थीटा 2, अगर तुलना देखो साइन की जगह साइन है पॉजिटिव है, माइनस का चक्कर है नहीं इसमें, तो थीटा 2 की जगह क्या आ रहा है यहाँ पर π/6। यानी कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि इसका थीटा 2 मतलब π/6, मतलब इसकी वैल्यू तो है π/6 और इसकी वैल्यू है 2π/3। तो लास्ट फाइनल देखो। सो नाउ अब अगर हम बात करें तो सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2। आपने माना था इसको पहले को थीटा 1 और इसको थीटा 2, तो यहाँ पर आपकी थीटा 1 है 2π/3 और ये हो जाएगा माइनस का π/6। समझ में आ रहा है। और आप लोग अगर इसको इसमें से लेस कर देंगे तो आपके फाइनल आंसर आएगा, देखो
ये 4π/6 हो जाएगा, अगर आप इसमें से लेस करेंगे तो ये 3π/6 आएगा अगर एलसीएम ले लो आकर के अगर सोल्व करें, और फाइनली आपके आंसर आ गया π/2। इस क्वेश्चन का आंसर π/2 होगा। ओके, मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। और फाइनल क्वेश्चन बचा है 9, क्योंकि 10 मैंने करवा दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे करना है, ये भी बहुत सिंपल है। बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन, एक नंबर का जो छोटा क्वेश्चन आना है आपके राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो सेंट्रल बोर्ड, सभी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और दोनों ही बोर्ड क्लास में आए हुए हैं। तो साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, देखो साइन इंपॉर्टेंट क्या है, साइन अपनी जगह है, यहां ध्यान मत दीजिएगा, आप इनवर्स होता तो इसको थीटा मानते, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है, अंदर इनवर्स है। ये एक कोण है, ये π/3 का मतलब कितना है 60 डिग्री, माइनस ये क्या होता है, ये भी एक प्रकार का कोण होता है। मैंने कहा है इनवर्स के साथ में जो कुछ है सारा मटेरियल एक कोण है, तो ये भी एक प्रकार का कोण है, लेकिन अभी आपको डायरेक्ट मालूम नहीं है कि कितना है, लेकिन 60 डिग्री में से ये वाला कोण घटाने पर कितना बचेगा, फिर जो कोण होगा वो साइन के साथ में मिलाने पर कितना आपको मान देगा, ये इसका आंसर होगा। तो मैं सिंपल सी है बात, साइन की जगह साइन लिख देता हूँ, π/3 की जगह π/3 लिख देता हूँ, और आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, साइन इनवर्स माइनस से, ये सपोज पूरा x है, साइन इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। ये मैं इधर लिख देता हूँ, साइन इनवर्स माइनस x का एक फॉर्मूला है, वो होता है माइनस का साइन इनवर्स x, यानी यहां से माइनस से आगे आ जाता है साइन इनवर्स माइनस x। हम प्रूव करके भी देख सकते हैं, अभी मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसमें देख लेना यही फॉर्मूला आएगा, और वैसे आपको मालूम भी होगा साइन इनवर्स माइनस x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x होता है। और आप इस बात का ध्यान रखें, पहले से आगे माइनस है और यहां से माइनस हटके यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। और मेरे ख्याल से अगले स्टेप में इसका आपको अंदाजा चल गया होगा कि यहाँ पर कितना डिग्री एंगल आने वाला है। साइन इनवर्स 1/2 की बात करें तो रेडियन में ये कितना हो जाएगा π/6, क्योंकि आप सब जानते हैं ये साइन इनवर्स है, और यहाँ 1/2 की बात करें तो ये साइन π/6 होगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और π/6 आ जाएगा। तो डायरेक्ट भी अब आपकी आदत डाल देगी साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन में कितने डिग्री होता है 1/2, तो π/6, तो इस कोण का मतलब है π/6। अब 30 और 60 और 30 को अगर हम ऐड करें, 60 एंड 30 को ऐड करने पर आपके पास मिलेगा 90 यानी π/2। साइन π/2 का मान, साइन 90 का मान कितना होता है 1। ये आपका फाइनली आंसर होगा। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। तो सारे 10 के 10 क्वेश्चन समझ में आ गए, सारी प्रॉब्लम आप अपने नोटबुक में मिलाएं, कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस। हाँ, इसके साथ में मैं 2 अच्छे क्वेश्चन और कर लेता हूँ। मैं 2 क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, देखता हूँ इनमें कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो वो देखें, वो भी आप इसके साथ ही कर लें ताकि 1 मार्क्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाए आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 11 होगा आपकी बार, और वो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो कोस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू, बस मान निकालना है इसका मुख्य मान, बहुत ईजी है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला कैसे करना है, वही अभी जैसे अभी करवाया था कि π/2 प्लस ये वाला भी क्या है, एक प्रकार का एंगल है, लेकिन वो एंगल मालूम नहीं है कितना है। तो सपोज करो आप ये एंगल कितना है, थीटा है, इसको आप ढक लो और इसकी जगह समझ लो थीटा। तो आपको ये क्या पढ़ने में आएगा, cos π/2, यहाँ पर आपको क्या पढ़ने में आएगा, cos π/2 प्लस थीटा। यहाँ पर आप समझ लीजिएगा cos π/2 प्लस थीटा, ओके। और cos π/2 प्लस थीटा 11th क्लास का फॉर्मूला है, बेसिक सी बात है। दूसरी चतुर्थांश में जा रहा है तो cos माइनस का होगा, और दूसरी बात आपके cos के यहाँ पर जो π/2 है, जो π/2 क्या है, π/2 क्या है, 90 का मल्टीपल 1 है, मतलब विषम गुणज है, और जब भी ये विषम गुणज आता है तो आपको मैंने बताया क्या cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में। तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी याद होगा, cos π/2 प्लस थीटा मतलब माइनस का साइन थीटा। अब आपको मैं ओरिजिनल में क्या थीटा थोड़ी था ना, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 था, तो आप यहाँ पर भी थीटा की जगह क्या लिखेंगे अंदर, साइन इनवर्स 1/3। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कैंसिल हो जाएगा और माइनस का चिन्ह आगे था और अंदर बचा 1/3, आपका ये आंसर होगा, ओके। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और है कोस इनवर्स, एक क्वेश्चन और है कोस इनवर्स कोस
7π/6। अब इसका भी आपको मुख्य मान निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी देख ले। देखो सिंपल सी बात है, कोस इनवर्स को कोस से हटा देंगे तो 7π/6 हमारे आंसर आ रहा है। ऐसे लगता है कि ये डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन आपको कोस इनवर्स आ रहा है तो आपको उसके मुख्य मान टेबल में जाकर के देखना होगा कि किस में बिलोंग करता है, 0 से 180, 0 से पाई के बीच में। क्या आपके ये जो वाला कोण है 7π/6 क्या ये 0 से 180 के बीच में आ रहा है? चेक कीजिएगा। π/6 का मतलब 30 और इंटू 7 210 डिग्री। 210 डिग्री 180 के बीच, 0 से 180 के बीच में नहीं है, तो इसलिए आपको पहले इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो कोस इनवर्स अंदर कोस लिखें और आप ये देखें कि यहाँ पर आपके पास 7π/6 को क्या लिख सकते हैं आप? मैं लिख सकता हूँ 7π/6 को 2π माइनस 5π/6, 2π माइनस 5π/6। देखो 6 दूने 12π, 12π में से 5 चले जाएंगे तो 7π बचेगा, ऊपर नीचे 6 आ जाएगा। मतलब 7π/6 को एक लिखने का तरीका, कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर मैं इसको पाई प्लस π/6 भी लिख सकता हूँ। बेटा लिख सकते हैं, लेकिन ये सोचिएगा कि कोस पाई प्लस थीटा बढ़ेगा, वो माइनस का कोस थीटा होगा, वही प्रॉब्लम आएगी माइनस की, इसलिए उसको माइनस का चक्कर नहीं लाना है, बस 2π माइनस थीटा करना है। तो 2π माइनस थीटा कितना होना चाहिए? आपको सोचना चाहिए कि 6 दूने 12π में से कितना पाई लेस करें ताकि हमारा 7 आ जाए, वो है 5π लेस करना है। तो यहाँ पर अब आप लोग जो है कोस इनवर्स है, कोस अभी 2π माइनस थीटा, सपोज करो ये थीटा है तो कोस 2π माइनस थीटा का फॉर्मूला, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है तो वापस कोस थीटा आ जाएगा, यानी कोस 5π/6 आपके यहाँ आ जाएगा। और वही इनवर्स और सिंपल कैंसिल होकर के कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 5π/6। और ये भी मैं बता देता हूँ, ये आपके इनवर्स जो टेबल बनवाई थी कोस इनवर्स की, उसके मुख्य मान में आ रहा है, ये उसी रेंज में है, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है, क्योंकि 30 डिग्री को 5 से गुणा करेंगे तो 150 डिग्री होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से ये सारी प्रॉब्लम होगी। अब मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ जिनको आपको काम में लेना होगा, आगे वाले तो कंप्लीट हो गए। इससे आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस चैप्टर में काम में आने वाले इनवर्स में, तो पहला तो ये लिख दिया मैंने, सेकंड में यहाँ लिख ही रहा हूँ, और इसके आगे भी आपके जो काम में आने वाले फॉर्मूले हैं वो सारे मैं फॉर्मूले यही लिख देता हूँ, सारे फॉर्मूले। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बस 5 का एक और रह गया जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, ये बहुत ही बेसिक है। देखो sin इनवर्स x प्लस साइन, यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं, अगर प्लस लोगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, और यहाँ माइनस लोगे तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। लेकिन कोस में क्या होता है कि जनरली यहाँ प्लस लेते हैं तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस लेते हैं तो यहाँ प्लस आएगा। ओके, और यहाँ टेन में भी क्या होगा, यहाँ प्लस ऊपर प्लस आएगा, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई वाली जगह सामने आगे एक्स वाई के माइनस आएगा। और अगर यहाँ नीचे अगर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक्स माइनस है, यहाँ माइनस है तो ऊपर भी माइनस, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा प्लस। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का आपको फॉर्मूला याद है कि साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 बाई, तो आप अगर ये वाले और ये वाला 2 tan इनवर्स एक्स वाला अगर फॉर्मूला आप लाना चाहें तो इस y को हटाकर y की जगह x डाल दो, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इस लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। और इधर देखिएगा यहाँ x डालेंगे, यहाँ पर y को हटा के x डालेंगे तो क्या हो जाएगा x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सेम जैसे हैं तो साइन इनवर्स 2x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऐड होकर के। ओके, चलो इसका अगला भी पार्ट हम देखते हैं। तो देखिए इसका जो tan इनवर्स वाला एक और रह गया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वाला फॉर्मूला होगा जो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस को करने में काम में आएगा। अब मैं कोट का भी लिख देता हूँ यहाँ पर, कोट इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स y, दोनों प्लस और माइनस वाले दोनों हो जाएंगे यहाँ पर, तो वो होता है कोट इनवर्स एक्स वाई, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, और 1 और नीचे आएगा y
प्लस माइनस एक्स, यानी अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। ओके, मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूव दैट एक tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 है। ये सिद्ध करना है कि इसके जो वैल्यू है दोनों को ऐड करने पर इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी क्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सपोज करो x है, ये वाला y है, तो लेफ्ट साइड लेंगे और लेफ्ट साइड में ये पढ़ने में आएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का भी मैंने फॉर्मूला लिखा है, वो आप अप्लाई करें। तो देखो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखे आप लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वो है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। ओके, अब देखिएगा क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद हो गया होगा आपको, tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस xy यानी 1/2 इंटू 2/11। ये वाला फॉर्मूला आप मैं यहाँ पर नहीं लिखूं, अगर लिख देता हूँ अगर नहीं समझ में आया हो तो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। जब भी आप बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो तो इस बात का भी ध्यान रखना, ये आपके करने का मेथड रहेगा जो कभी मार्क्स भी नहीं कटेंगे। और इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर जो भी फॉर्मूला आपने अप्लाई किया है, यूज किया है, वो यहाँ पर साइड में रीजन के तौर पर लिखेंगे, तो आपको एग्जामिनर पूरे मार्क्स देगा। और नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11, इसका एलसीएम कितना होगा 22। देखो 2 × 11 और ऊपर क्या हो जाएगा 11 प्लस 4, मतलब मैं यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो ऊपर 15/22 और नीचे क्या होगा 22 माइनस 2 मतलब 20/22। और मेरे ख्याल से मैं इनको कैंसिल कर दूं, नीचे से डिनोमिनेटर हर से में कट जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा tan इनवर्स 15/20। मतलब मैं कह सकता हूं कि 15/20 को भी हम अगर सोल्व करें 5 से तो 3/4 आ जाएगा। और यही मेरा क्या था, राइट हैंड साइड थी। सो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी मेथड से सोल्व हो गया। ओके, ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और ये बोर्ड एग्जाम में आ भी जाते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, cos इनवर्स प्रूव करना है। cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो आपको लेफ्ट साइड लेकर के ये सोल्व करना है कि राइट साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता है। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखना, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके आरबीएससी का एग्जांपल भी है। तो देखो सॉल्यूशन में बहुत इजी से, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको देख करके आपको अंदाजा लगाना है कि कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला बनता है जो याद करना है, जो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। 11th क्लास में पढ़ा होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan के टर्म्स में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं ए जो है अगर tan थीटा का रोल करे तो ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बनेगा, और वो ही आपको cos 2 थीटा देगा। और जब cos अंदर cos 2 थीटा बन जाएगा तो ये cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इस हिसाब से ये सोल्व होगा। और यहाँ पर b भी आपको ऐसे, बस a और b दोनों दो जगह आ रहा है तो इसको cos tan थीटा 1 मान लेते हैं, इसको tan थीटा 2 मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग एंगल हो जाएगा ना, तो उसके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। a और b डिफरेंट डिफरेंट है। सो देखो लेट माना a इक्वल टू tan थीटा 1। ओके, सो यहां से मैं देखूं तो थीटा 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स a, tan इनवर्स a, एंड b इक्वल टू tan थीटा 2। तो यहां से थीटा 2 की वैल्यू आएगी tan इनवर्स b। ओके, अब यहां पर हम बात करें नाउ cos इनवर्स लेफ्ट साइड की बात करें तो cos इनवर्स ये है 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। ओके, यहां पर आप बहुत इजी से देख पा रहे होंगे कि a की जगह आपको क्या पुट करना है और b की जगह क्या पुट करना है। तो मैं पुट कर देता हूं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1। ओके,
प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2। ओके, अब मैं यहां पर ये बता सकता हूं आपको कि याद करिए 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा का। अभी जो बताया था आपको कोस इनवर्स से अंदर इसको लिखा जाएगा कोस 2 थीटा 1, थीटा 1 है ना एंगल, प्लस सिमिलरली ये भी हो जाएगा कोस इनवर्स से कोस थीटा 2, सॉरी 2 थीटा 2। ओके, अब इन दोनों में कोस इनवर्स यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2। और मैं इजी वे में आपको जो है ये बता सकता हूं कि 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 जो है आपके 2 कॉमन लेने के बाद में थीटा 1 की वैल्यू प्लस थीटा 2, सॉरी इसको क्वेश्चन को बेटा ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को प्रूव नहीं करना था, ये बाय मिस्टेक पहले वाले क्वेश्चन का लिखा रह गया, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व क्योंकि यहाँ पर बिकॉज x लिखा हुआ है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पूरी इक्वेशन को लेके चलना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से कुछ नहीं होगा, है ना। तो आपकी ये चलता रहेगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है इसके इक्वल में क्या लिखा था, 2 tan इनवर्स x। ओके, यानी यहाँ पर आपको प्रूव करना नहीं है क्योंकि x आ रहा है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, एक इक्वेशन दे रखी है। तो इनवर्स फंक्शंस की एक इक्वेशन है जिसको आपको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल टू 2 tan इनवर्स x ये चलता रहेगा। और यहाँ पर आप इक्वल में 2 tan इनवर्स x यहीं लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपका जो है यहाँ से देखो 2 कॉमन लेंगे और वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि tan इनवर्स a, क्योंकि थीटा 1 का मतलब क्या है, tan इनवर्स a। अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आया तो ऊपर देख लीजिएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। या ऊपर से साफ कर दूं, अगर दिखने में कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाएगा मेरे ख्याल से समझ में, और दिख भी रहा होगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x। अब याद कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, यानी तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, और इक्वल में क्या रहेगा, tan इनवर्स x। सो हम अगर कंपेयर करें दोनों साइड्स को, तो इस समीकरण, इस इक्वेशंस में x की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है x इक्वल टू a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। ओके, मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये दोनों आपको ऐड करके 2 tan इनवर्स x के इक्वल दे रखा है, गिवन है, और आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था, वो सिद्ध करने वाला था, तो बाय मिस्टेक हमने प्रूव देंगे। हाँ, आप लोग यहाँ पर सबसे पहले ये काम करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो ए और बी आपको कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि अलग अलग एंगल में tan में कुछ मान लो, tan थीटा 1 और इसको tan थीटा 2 मान ले, और सोल्व करेंगे तो बहुत इजी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है जो बोर्ड में आ सकता है। हाँ, अब आपको मैं एक होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ डाल देता हूँ जो इसके आज बताए हुए फॉर्मूलों पर और इन क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे, और वो आप करके और आप प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखें। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इक्वल टू π/3 ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। ये इसको सोल्व करके आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, सब में x का मान याद करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ x। ओके, कौन कौन से में, क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड में। दूसरे वाले में tan इनवर्स जहां पर x दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, x का मान याद करना है, ठीक है। tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 इक्वल टू π/4। एक कंडीशन भी दे रखी है x की, जिसको आपको लास्ट में आंसर आने के बाद में इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही x का आंसर आपको रखकर आंसर देना है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करें, और फॉर्मूला कौन सा लगना है आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों क्वेश्चंस को कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक, 3 to 6 जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4 आपको प्रूव करना है। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर प्लस एंगल की जगह कितना है, cot इनवर्स 3, इसके इक्वल लाना है 15। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू लाना है आपको tan इनवर्स 31/17।
और 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारे के सारे पूरा होल रूट है, यानी पूरे के ऊपर पावर क्या है 1/2 है। ओके, मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स के आज का जो पढ़ाया हुआ है समझ में आ गया होगा। और इससे आगे का पार्ट, इससे आगे के एग्जांपल्स क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के सेकंड चैप्टर के मैं और इसके आगे पार्ट नंबर 3 में मिल जाएंगे, कल की क्लास में मिलेंगे। और सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।